हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जो कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 13 है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उनसे संबंधित जितने भी सूत्र वगैरह हैं, जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, चिन्हक वगैरह, उन सभी के सूत्रों के बारे में आज अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले घनाभ। जो घनाभ होता है कौन से आकार का होता है? तो घनाभ जो है वो इस प्रकार से होता है, जैसे अपना जो रूम वगैरह होता है ना, उस रूम को जो रूम होता है वो एक घनाभ के आकार का होता है, क्योंकि घनाभ में जो होते हैं वो 6 फलक होते हैं। 6 के 6 फलक एक आयताकार फलक होते हैं। उसकी जो एक फलक होगा उसको एल लंबाई, बी चौड़ाई, और जो उसकी ऊंचाई होगी ना फलक के अलावा, जो दूसरा फलक होगा उसकी एक भुजा को ऊंचाई लेंगे। यानी से आपका रूम होगा उसकी एक तो लंबाई, एक चौड़ाई और एक उसकी हाइट लेनी है। तो रूम जो एक घनाभ के आकार का है, ठीक है, एल यानी लंबाई, बी मतलब चौड़ाई, एच मतलब ऊंचाई। तो इस संबंधित कुछ सूत्र बनते हैं। तो पहला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है कि इसकी जो घनाभ है, इसके अंदर जो 6 फलक है, उन 6 के 6 फलकों का जो क्षेत्रफल है उनका योग। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन सूत्र लिख देता हूँ, उसके बाद में इस सूत्र प्राप्त कैसे होता है थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। करने तो सबसे पहले अपन को लिखना है 2 कोष्टक एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, ये होता है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अबे बना कैसे हैं, तो उसको याद करने, ध्यान समझने के लिए कि सूत्र प्राप्त कैसे हुआ। तो मान लीजिएगा अगर एल है तो ए भी क्या है, एल। ठीक है, एच है तो ये भी क्या है, एच। ठीक है, यदि ये बी है तो ये भी क्या बनी, बी, और ये क्या होगी, एच। ध्यान से समझना। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं। जैसे मान लो नीचे वाला जो पृष्ठ है, ये वाला, इसकी लंबाई एल और चौड़ाई बी। तो जो पृष्ठ है ये आयताकार है। ठीक है, तो इसका जो क्षेत्रफल बनेगा होगा एल इंटू बी। ठीक है, जितना ही आधार का होगा उतना ही इसके ऊपर जो छत है ना, इसका भी उतना ही होगा। ठीक है, तो इसको किससे गुणा कर देते हैं, 2 से। प्लस जैसे ये साइड का जो है इसका होगा बी इंटू एच। क्या होगा, बी इंटू एच। ठीक है, जितना इधर की साइड है उतना ही इधर की साइड भी होगा। ठीक है, तो इसको कर देते हैं 2 से गुणा। प्लस जैसे सामने का जो पृष्ठ दिख रहा है एच इंटू एल। ठीक है, इस सामने का जो पृष्ठ दिख रहा है ये एल है और ये एच है, तो एच इंटू एल। ठीक है, जितना ये सामने उतना इसके बैक साइड भी है, इसलिए इसको किसे गुणा करते हैं, 2। जैसे 2 कॉमन लेंगे तो एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। तो इस प्रकार सूत्र की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं। ठीक है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब है, जैसे सामने इसके पीछे वाला है, ये साइड का और इस साइड का, यानी छत और नीचे का पृष्ठ छोड़ने के बाद जो 4 दीवारें बचती है, उन 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो 4 दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा 2 इंटू एच, यानी ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई मतलब एल प्लस चौड़ाई मतलब बी, यानी 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। घनाभ का जो आयतन होता है वो इसमें जो 3 भुजाएं होती। ठीक है, एक तो लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। इन तीनों का जो गुणनफल होता है वह घनाभ का आयतन होता है, एल इंटू बी इंटू एच। यानी घनाभ की जो 3 भुजाएं एल, बी और एच, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, उन तीनों का जो गुणनफल होगा वो घनाभ का आयतन होगा। अब देखते हैं घन के बारे में। तो घन कैसा होता है, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर जो आकृति होती है इसमें जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो घनाभ के अंदर हुआ करती है वो तीनों यदि बराबर हो जाए, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान एक जैसा हो, तो वो घनाभ क्या कहलाता है, घन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो घन की होती है भुजा होती है, तीनों भुजा इसके अंदर क्या होती है, एक जैसी। मतलब लंबाई जितनी होगी उतनी चौड़ाई और उतनी ऊंचाई। तो एक देखो, इसका एक जो फलक है वो वर्गाकार होता है। जो फलक होता है ना वो कौन से आकार का होता है, वर्ग के आकार का होता है। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो एक फलक, इसके अंदर भी टोटल कितने फलक, 6। एक का भुजा स्क्वायर है तो 6 का कितना हो जाएगा, 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है,
तो इस प्रकार जो घन का क्षेत्रफल बनता है वो बनता है 6 भुजा स्क्वायर, यानी 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, और घन का जो आयतन होगा, जैसे मान लीजिएगा यहाँ पर तो था तीनों भुजाएं अलग अलग, तो तीनों का गुणनफल ही है, लेकिन यहाँ पर तीनों भुजाएं एक जैसी है, तो अपन जैसे तीनों को अगर मान लीजिए इसकी तरह गुणा करना चाहे, ठीक है, एल इंटू बी इंटू एच की तरफ, तो ए इंटू ए, ठीक है, तो एक की घात 3 यानी एक क्यूब प्राप्त होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आयतन होगा वो होगा भुजा क्यूब। तो घन का आयतन कितना प्राप्त हुआ? भुजा क्यूब। चलिए अब आगे देखते हैं बेलन के बारे में। तो बेलन जो होता है वो इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसका नीचे वाला पृष्ठ वर्ताकार होता है, ऊपर वाला पृष्ठ भी वृत्ताकार होता है। ठीक है, और एक गोल आकार का होता है। बेलन जो होता है इसको लंबवर्तीय बेलन बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर त्रिज्या होती है, ठीक है, और एक ऊंचाई होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इनके सूत्रों के बारे में। सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉस बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले तो अपन जान लेते हैं कि वक्र पृष्ठ होता क्या है। जैसे मान लीजिएगा ये है, ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। अब ये जिस कागज़ को मोड़कर इसको बनाया गया है, ठीक है, यानी जिस कागज़ को मोड़कर इसको बनाया गया है, तो उसमें ये जो कागज़ का प्रयोग हुआ है, ये कितना कागज़, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ। इसमें ऊपर वाला वर्ताकार भाग छोड़ दिया, नीचे वाला वर्ताकार भाग छोड़ दिया। ठीक है, तो दोनों वर्ताकार भाग छोड़ने के बाद ये जो गोल आकार इसको दिया गया है, इसमें जो कागज़ का प्रयोग हुआ है, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, और आधार का क्षेत्रफल किसे कहेंगे? जैसे ये वर्ताकार भाग है, ठीक है, और इस वर्ताकार भाग का जो क्षेत्रफल है वो एक वृत्त के आकार का है। ठीक है, तो इस बेलन की जो आधार का क्षेत्रफल होगा वो एक वृत्त का क्षेत्रफल होगा। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मतलब ये कि इसमें वक्र पृष्ठ तो आएगा, साथ में इधर और इधर, यानी दोनों तरफ का जो वर्ताकार भाग होगा उसको भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ के साथ दोनों तरफ का वर्ताकार भाग जुड़ेगा, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। और ये जो बेलन बनाया गया है इसके अंदर कोई सी भी कितनी वस्तु भरी जा सकती है, वो उस बेलन का क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब इसमें ये दोनों तरफ का आधार शामिल नहीं होगा, और बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल होगा वो एक वर्ताकार होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वही बेलन के आधार का क्षेत्रफल होगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कि इस वक्र पृष्ठ के साथ दोनों तरफ के वर्ताकार भाग जोड़ने होंगे, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। उसके बाद बेलन का आयतन की बात करें, ठीक है, तो इस जो बेलन आपने बनाया, जो बेलनाकार जो पात्र है, इसके अंदर आप कोई सी भी कितनी वस्तु भर सकते हैं, उस वस्तु का जो मान है, ठीक है, वस्तु का मात्रा निकालने के लिए आपको बेलन के आयतन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जानते हैं सभी के फॉर्मूले क्या है। तो सबसे पहले हमने कहा है, ठीक है, कि बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr/h होता है। सर ये कैसे बना, अभी समझा रहे थोड़ी देर में। ठीक है, बताता हूँ कि बना कैसे। जैसे मान लीजिएगा, ठीक है, ये जो बेलन बनाया था मैंने थोड़ी देर पहले, ठीक है, इस आकार का, जब मैं इस बेलन को खोल दूंगा, ठीक है, तो इस बेलन की ये तो थी हाइट, ठीक है, तो इस बेलनाकार भाग की ये तो थी हाइट। ठीक है, थोड़ी देर समझना। ठीक है, ये तो हाइट थी, तो ये तो ऊंचाई हो गई। लेकिन जैसे इसको मैंने मोड़ कर ऐसे बनाया था, ठीक है, तो ये जितना इसमें लगा था पूरा कागज़, ठीक है, तो इसको जब मैंने गोल आकार किया, ठीक है, तो ये जो है ये वृत्त की परिधि होती है। ये क्या होती है? वृत्त की परिधि। ठीक है, यानी चारों तरफ जब इसकी लंबाई मापूंगा तो उसको कहलाती है वृत्त की परिधि। जब मैं इसको यहाँ से काट कर ऐसा लंबा कर दूंगा, ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये हुई है, ठीक है, कि आपने सर यहाँ पर जो कागज़ मोड़ा था उस कागज़ की लंबाई यहाँ से लेकर यहाँ तक पहले गोलाकार में थी, अब ये लंबी हो गई। ठीक है, तो जब एक गोल आकार में थी तो इसकी लंबाई जो नापी थी वो वृत्त की परिधि से नापी थी। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। और सर इसका तो ये लंबाई बन गई 2πr, तो और ये इसकी h क्या हो जाएगी? चौड़ाई। तो बेलन की h चौड़ाई और इसकी जो परिधि थी 2πr वो इसकी लंबाई। तो जब इसकी क्षेत्रफल की बात करेंगे कागज़ की, ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 2πr तो इसकी परिधि और ऊंचाई इसका h, तो मतलब सूत्र बनेगा 2πr/h। ये बनता है बेलन का वक्र पृष्ठ। बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो होता है πr²।
क्योंकि हमने कहा है कि बेलन का जो आधार होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो एक वृत्त के आकार का होता है। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमने कहा था कि एक तो इसका वक्र पृष्ठ लेना है, एक इस बेलन के दोनों तरफ का जो आधार है ना, ठीक है, दोनों तरफ का जो वर्ताकार भाग है उसका क्षेत्रफल लिखेंगे। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ कितने वृत्त है, 2, इसलिए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ये तो हो गया बेसिक सा। लेकिन आपको जो देखने को मिलता है वो होता है यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लेने के बाद यहाँ तो बचेगा h और यहाँ बचेगा r, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 पाई आर h प्लस आर। और बेलन के आयतन की बात करते हैं, यानी बेलन के अंदर कितनी मात्रा में वही वस्तु भरी जा सकती है। तो बात करते हैं बेलन का आयतन, ठीक है। तो बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर h। अब शंकु की बात कर लेते हैं। तो शंकु कैसा होता है, जैसे आपने कहीं बर्थडे वगैरह में जो टोपी वगैरह देखी होगी, ठीक है, जो लगभग इस आकार की होती है, ठीक है। तो इसको जब अपन ऐसे प्रकार से जो एक कॉफी नुमा जो है, ठीक है, इस प्रकार की, तो ये होता है एक शंकु, ठीक है। तो इस शंकु में क्या होता है, ये जो यहाँ से अपन यहाँ तक जो इसकी नाप करेंगे ना, ठीक है, तो इसकी माप जो होगी ये तो कहलाती है तिर्यक ऊंचाई। ये क्या कहलाती है, इसकी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। जैसे कुछ इस प्रकार का, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये तो होगी तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। इसमें नीचे जो वर्ताकार भाग है ये कहलाता है इसका आधार, ठीक है। तो जैसे वृत्त की त्रिज्या होती है ना, ठीक है, जैसे वृत्त की त्रिज्या होती है उसी प्रकार ये यहाँ पर भी वृत्त की त्रिज्या जो है वो शंकु की त्रिज्या कहलाएगी। जो शंकु जो है ना उसका जो आधार है वो वर्ताकार है और वृत्त की त्रिज्या जितनी होगी उतनी शंकु की त्रिज्या होगी, ठीक है। और अपन जैसे मान लीजिएगा ये शंकु है, अब यहाँ बीच में से डायरेक्ट नीचे जो वृत्त का केंद्र है ना, वहाँ से इस ऊपर वाले छोर, वृत्त के केंद्र से ऊपर वाले छोर तक की जो लंबाई माप करेंगे वो कहलाई उसकी हाइट। तो केंद्र से सीधी ऊंचाई तो h कहलाती है, ठीक है। और ऊपर शीर्ष से जो साइड वाला कॉर्नर यानी तिरछी ऊंचाई जो है इसकी तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई को L से लिखेंगे और ऊंचाई को S से लिखेंगे और त्रिज्या को R से। तो देखते हैं कि शंकु के कौन कौन से फॉर्मूले अपने पास हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई मतलब L, तिरछी ऊंचाई मतलब L, ठीक है। तो इसके कौन कौन से फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। तो शंकु की तिरछी ऊंचाई यानी L का मान निकालने के लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सर ये बना कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे दीजिएगा, ठीक है। तो हम बता देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर जो ये ध्यान से देखना, ये वाला जो त्रिभुज है ये एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में जब अपन बोधायन प्रमेय की बात करते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखना कि जो बोधायन प्रमेय होती है वो होती है कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर यानी बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण मतलब L स्क्वायर, आधार मतलब R स्क्वायर, ठीक है, और लंब मतलब H स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, √, ठीक है। इसलिए L का जो तिरछी ऊंचाई निकालने का जो फॉर्मूला बना है वह √h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है। अब शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ का मतलब है जैसे शंकु है ना, इस शंकु के जो आधार है वर्ताकार, इसको छोड़ने के बाद ये जो इसको ये वाली आकृति प्रदान की गई है, ठीक है, यानी इसको जो टोपी नुमा बनाया गया इसमें जो कागज़ का प्रयोग हुआ है ना, जिस कागज़ का प्रयोग हुआ है, कितना कागज़ प्रयोग हुआ है, ठीक है, बिना आधार के, किसके, बिना आधार के, वो तो होता है शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। लेकिन जब इसमें आधार भी ऐड कर दिया जाए, यानी जैसे मान लो इसको बनाने के लिए नीचे भी कागज़ लगा दिया गया आधार में, तो वहाँ पर इस शंकु का जो है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र पर निकाला जाता है। लेकिन जब इस शंकु में कोई वस्तु भरी जाए, ठीक है, यानी इसको किसी वस्तु से पूरा भर दिया जाए, तब इसका आयतन निकाला जाता है। तो बात करते हैं आगे। सबसे पहले अपन देखते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, ठीक है, क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठ तो इतना हो गया, लेकिन संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या है। तो हमने आपसे कहा था कि जो इसका वक्र पृष्ठ है पाई आर एल, इसमें
जो वक्र पृष्ठ है पाई आर एल, इसमें इस शंकु का नीचे वर्ताकार भाग ऐड होता है, ठीक है, जुड़ता है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ तो ये, और नीचे जो वर्ताकार भाग है वह है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है, एक तो वक्र पृष्ठ में उसका आधार जोड़ दिया जाए तो फॉर्मूला बनेगा पाई आर, क्या बनेगा, पाई आर। यहाँ तो शेष रहा है कॉमन, अपन यहाँ से जब पाई आर कॉमन लेंगे, यहाँ तो बचा एल और यहाँ बचा आर स्क्वायर में से आर, तो पाई आर एल प्लस आर जो है यहाँ पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बना है। अब बात करते हैं शंकु का आयतन। तो आपने थोड़ी देर पहले बेलन का जो आयतन पढ़ा है, आपको कुछ नहीं करना कि बेलन का जो आयतन होता है इसका 1/3, ठीक है ना, यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर, यानी कुल मिलाकर जो बेलन का आयतन होगा उनका 1/3 क्या होता है, शंकु का आयतन। तो उम्मीद करता हूँ शंकु समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं अपन गोले की तरफ, ठीक है। तो गोला क्या होता है, जैसे आपने जो वर्ताकार जो भाग देखा है ना, वृत्त, वो तो होता है समतल पर, ठीक है। लेकिन जैसे कोई स्पेस होता है, ठीक है, स्पेस यानी आकाश में या वायुमंडल में, जैसे कोई निश्चित बिंदु से समान दूरी, कोई नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से जो बनेगा वो गोला कहलाता है, ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ कोई नहीं करना, तो गोले के फॉर्मूले ध्यान रखना है। सबसे पहले अपन डायरेक्ट देख लेते हैं कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ दोनों एक ही होता है। जब पूरे गोले की बात की जाती है तो गोले का जो क्षेत्रफल यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण गोले की बात की जाए तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, जब इस गोले को काट कर आधा किया जाता है, मान लीजिएगा कुछ 2D आकृति बना वैसे 3D में है, ठीक है, इसलिए मैंने पहले नहीं बनाया, ठीक है। जब इसको काट कर आधा गोला बना लिया, ठीक है, क्या बना लिया, आधा गोला। जब गोले को बीच में से काटा जाएगा तो एक तो ये यहाँ से यहाँ तक का भाग ये भी आएगा, ठीक है। लेकिन काटने के बाद इसमें बीच में से एक वर्ताकार भाग और निकलेगा, ठीक है। तो जो वर्ताकार भाग निकलेगा, ठीक है, वह अलग है। लेकिन जब अपन को ये बाहर का जो पूरा क्षेत्रफल था वो तो था 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जब इसको बीच में से काट दिया, ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो है वो केवल 4 तो पूरा था, आधा काटा तो कितना बचा, ये यहाँ से यहाँ तक का आधा, यानी सर ये तो बचा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या बचा, पाई आर स्क्वायर। तो यदि केवल अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा जाए, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात की जा रही है, तो पूरे गोले का आधा कर देना, ठीक है, सॉरी 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो संपूर्ण गोले का तो 4 पाई आर स्क्वायर था, तो अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब अर्ध गोले का संपूर्ण की बात करें तो संपूर्ण का मतलब इसमें जो वर्ताकार भाग ये वाला, ठीक है, गोले के अंदर जो ये वर्ताकार भाग है ये होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो वक्र है, उसमें ये ऊपर वाला और जोड़ दिया जाए पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं गोले का आयतन। तो जो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब अर्धगोले का निकालना है आयतन, तो इसमें किसका भाग दे देंगे, 2 का। तो जैसे 2 का भाग देंगे इसमें, तो ये 4 कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो अर्धगोले का जो आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यूब। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आएगा। बढ़ते हैं अपन चिन्ह की तरफ। तो शंकु चिन्ह क्या होता है, ठीक है। अब शंकु का जो चिन्ह क्या होता है, जैसे मान लीजिए शंकु है, उस शंकु को आधार के समांतर कहीं बीच में से काट दिया जाए और ऊपर का भाग हटा दिया जाए, ठीक है। तो एक बाल्टी नुमा अपना जो ऐसे मान लीजिएगा बाल्टी नुमा या फिर एक भाग चौड़ा और एक भाग सकड़ा अपन को प्राप्त होगा। तो जब टोपी को बीच में से काट दिया जाए तो कुछ इस प्रकार की आकृतियाँ भी प्राप्त होती है, ठीक है। तो इस जो आकृति है, इस आकृति को कहते हैं शंकु का चिन्हक। इसको क्या कहते हैं, शंकु का चिन्हक। तो अपन शंकु के चिन्ह के कुछ फॉर्मूले का हम बात कर लेते हैं जो 13.4 के अंदर अपन के आने वाले हैं। तो शंकु के जो चिन्हक का आयतन,
तो शंकु के जो छिन्न का आयतन होता है 1/3 पाई एच। क्या होता है? ठीक है, तो लिख देते हैं अपन, शंकु के छिन्न का आयतन 1/3 पाई एच कोष्टक R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ठीक है, तो ये शंकु के छिन्न का आयतन हो गया। अब शंकु जो है, इस शंकु का वक्र पृष्ठ का मतलब नहीं तो ऊपर का आधार लिया जाएगा और नहीं आधार का, जैसे मैंने शंकु के अंदर होता है ना, उसी प्रकार से ये जो गोल गोल भाग है ना, इस प्रकार का, इसको बनाने के लिए प्रयोग किए गए कागज़ वगैरह जो भी पदार्थ वगैरह धातु वगैरह है, उसका जो क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए निकालते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। ये तो होता है शंकु का, पाई आर एल शंकु का। लेकिन यहाँ पर R1 और R2 कुछ इस प्रकार से दो त्रिज्याओं की बात हो जाती है, क्योंकि ऊपर कम त्रिज्या और नीचे वाली बड़ी त्रिज्या। ठीक है, तो दो त्रिज्याओं की बात हो जाती है, तो यहाँ पर अपन जो दो त्रिज्याएँ हैं उनके लिए प्रयोग करेंगे R1 प्लस R2। तो शंकु के छिन्न का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो बना है पाई एल R1 प्लस R2। आप चाहो तो पाई R1 प्लस R2 एल बाद में लिख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। शंकु के छिन्न का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का जो छिन्नक है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई एल R1 प्लस R2। ठीक है, प्लस, ठीक है, तो ये तो हो गया इस संपूर्ण मतलब शंकु के चिन्ह का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो यहाँ लिखा है। इसके अलावा एक तो नीचे का आधार छोड़ा था अपन ने, एक ऊपर का आधार छोड़ा था, उसके बाद जो बचा था वो वक्र पृष्ठ होता है। जब ऊपर नीचे का आधार जोड़ेंगे तो नीचे का जैसे आधार जोड़ा तो मान लीजिएगा ये R1 है, तो पाई R1 का स्क्वायर इधर हो जाएगा और पाई R2 का स्क्वायर इधर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐड करते थे पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आराम से याद रह जाएगा। जैसे वक्र पृष्ठ याद रखोगे ना, पाई आर एल, तो R की जगह यहाँ R1 प्लस R2, उसी प्रकार से वक्र पृष्ठ तो जाने ऐसे ही। इसके अलावा ऊपर नीचे के दो भाग है, ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं अलग अलग है, इसलिए दो बार मैंने 2 पाई आर स्क्वायर की जगह पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर किया है। अब तिर्यक ऊंचाई की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो तिर्यक ऊंचाई L ज्ञात करेंगे उसी की तरह है अंडर रूट, जैसे अपन ने किसकी बात करी थी, शंकु की, लेकिन वहाँ h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था। ठीक है, क्या था, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान से देखना, यहाँ h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि r यहाँ पर R1 और R2 में डिवाइड हो चुका है। तो मान लीजिए जैसे R1 बड़ा है, ठीक है, और R2 छोटा है, ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक आज वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। ठीक है, और आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। ठीक है, अगर समझ में आया हो तो अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।